व्यूअर्स, देखने में ये दोनों ऑयल की ग्रेडिंग सेम ही है, लेकिन इन दोनों की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शेल का 20W50 और हेवोलिन का 20W50 दोनों की ग्रेडिंग सेम है, लेकिन इसकी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। और इसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जो शेल का 20W50 है और ये है हेवोलिन का 20W50। अगर आप अपनी गाड़ी में शेल 20W50 यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप हेवोलिन पर जाना चाहते हैं तो आपने हेवोलिन का 20W50 यूज़ नहीं करना, आपने हेवोलिन का यूज़ करना है 10W40। अगर आप 20W50 यूज़ करेंगे तो आपका जो गाड़ी का ऑयल पंप है उसमें मसला बन सकता है। वो कैसे, ये देखें, जब भी आप मैकेनिक के पास जाते हो तो मैकेनिक आपको ये रिकमेंड करता है कि आप किसी भी कंपनी का 20W50 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू बनता है। इशू कैसे बनता है? हर कंपनी की जो ग्रेडिंग है 20W50 वो सेम ही होती है, लेकिन इसके साथ जो ऑयल की सीरीज़ होती है ना, सीरीज़ हर कंपनी अपग्रेड होता है। ऑयल वक्त के साथ साथ सीरीज़ को हर कंपनी अपग्रेड करती है। जिस तरह ये देखें, ये शेल 20W50 है, ये इधर लिखा हुआ मल्टी ग्रेड मोटर ऑयल, इधर भी लिखा हुआ है ये डिपॉजिट शील टेक्नोलॉजी 20W50। ये तो आपने सेम आपने देख लिया, दोनों का एक ही ग्रेड है। उसके बाद जो ऑयल की सीरीज़ है वो आपने कैसे चेक करनी है, देखें आपने ये देखिए। उसके बाद ये देखिए नीचे लिखा हुआ है API। ये API होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये सारी कंपनी के पास API का लाइसेंस होता है। जितने भी ऑयल बनाने वाली कंपनी सबके पास API होता है। उसके बाद जो ये आगे लिखा हुआ है SL, S का मतलब होता है सीरीज़। ये सीरीज़, S का मतलब वो सीरीज़ होती है ऑयल की सीरीज़। ये ऑयल की सीरीज़ जब ऑयल बना था तो A से स्टार्ट हुई थी, ये L तक पहुंच गई है, L से आगे भी है। जो ज़िक कंपनी का है या जो 0W30 है वो तकरीबन LMNN के ऊपर पहुंच चुकी है। ये देखिए, इसकी सीरीज़ है SL। S मतलब सीरीज़ और L मतलब होता है इंग्लिश का वर्ड। जब आप ABCDEF जब इंग्लिश को काउंट करते हो तो पहले L आता है, उसके बाद M आता है, उसके बाद N आता है। अगर ये L से पीछे वाली सीरीज़ होगी तो ये ऑयल की सीरीज़ पुरानी होगी, ये ऑयल बहुत ज़्यादा मोटा होगा। अब देखो, ये भी 20W50 है, ये देख, ये API ये सेम ही है ग्रेड। उसके बाद ये S सीरीज़ है, G बहुत पीछे है। मतलब ये जो हेवोलिन का ऑयल है ना, इसकी सीरीज़ अभी बहुत पीछे फिर रही है। G के बाद HIJKL, L आएगा, उसके बाद M, उसके बाद N आएगा। तो ये जो G है ना सीरीज़, ये इसकी बहुत पुरानी सीरीज़ है। इसका मतलब ये ऑयल की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन 1 लाख से ऊपर चल चुका है और इंजन ऑयल आपकी गाड़ी कम करती है तो तब आपने ये जो हेवोलिन का 20W50 API SG सीरीज़ यूज़ करना है। अगर आपकी गाड़ी नई है, आपकी गाड़ी इंजन ऑयल कम नहीं करती, चाहे मैकेनिक जितना मर्जी जोर लगाए, आपने हेवोलिन का ये ऑयल यूज़ नहीं करना, वरना आपकी गाड़ी की पिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आपकी गाड़ी का जो ऑयल पंप है उसमें फॉल्ट बनना शुरू हो जाएगा। तब आपने ये 20W50 यूज़ करना है। अगर आपकी गाड़ी ऑयल कम नहीं करती, आपका इंजन ठीक है, चाहे मैकेनिक आपको जितना मर्जी बोले आप हेवोलिन का 20W50 यूज़ कर लो, आपने ये नहीं करना। आपने करना है शेल का, टोटल का या किसी भी कंपनी का। आपने जब यूज़ करना है तो आपने ये ग्रेड लाजमी देखना है। API SL हो या SM हो या SN हो, आपने SG वाला कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं डालना अगर आपकी गाड़ी इंजन ऑयल कम नहीं करती। ये ऑयल काफ़ी मोटा होता है। जो गाड़ियाँ इंजन ऑयल कम करती हैं ये उनके लिए होता है, स्पेशल उनके लिए, क्योंकि ये ऑयल की थिकनेस ज़्यादा होती है। तो ये डालने से गाड़ी है ना वो ऑयल कम करना छोड़ देती है या बहुत कम करना शुरू कर देती है। तो इसका फॉल्ट क्या होता है, अगर आप अपनी नई गाड़ी या जो ऑयल कम नहीं करती उसमें ये डाल दोगे तो आपके ऑयल पंप में मसला होता है, आपकी पिक में मसला होता है, तो सर्दियों में आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग में मसला बनता है। ये मैं आपको गारंटी से बात कह रहा हूँ। सर्दियों में जब आप 2-3 दिन के बाद आपकी गाड़ी को स्टार्ट करोगे, ये मोटा होता है, ये जम जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग में बहुत मसला बनता है। आप 4-5-6 सरफ लगाओगे तब जाकर आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर तो आपकी गाड़ी पुरानी है, आपकी गाड़ी ऑयल कम करती है, 1 या 1.5 लाख से ऊपर चली हुई है, फिर आपने ये यूज़ कर लेना है। इसका ये बेनिफिट होगा आपकी जो ऑयल, जब आप ऑयल चेंज करवाते हो तो आपका ऑयल थोड़ा कम निकलेगा, इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। तो आपको यही बेनिफिट मिलेगा। ये भी ऑयल 3000-3500 चल जाता है।
तो अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल इंजन बिल्कुल ठीक है, ऑयल काम नहीं करती है, आपने टोटल का डलवा लेना है, शेल का या किसी भी कंपनी का, लेकिन आपने ये डलवाना है, आपने ये ग्रेड लाजमी देखना है API SL। आपने API SG वाला कभी भी नहीं डलवाना अपनी नई गाड़ी में। अगर आपने डलवाना है हेवलिन का, अगर आप हेवलिन आपका फेवरेट है तो आपने 10W40 डलवाना है। आपने ये सीरीज़ वाला ऑयल अपनी नई गाड़ी में, या अगर आपकी गाड़ी ऑयल काम नहीं करती उसमें आपने ये गलती कभी नहीं करनी। ये बात आप मैकेनिक आपको कभी भी नहीं बताएगा, ना ये ऑयल कंपनी वाले बताएंगे, या जिधर से आप ऑयल चेंज करवाते हो ना वो बताएगा, क्योंकि उन्होंने अपना ऑयल बेचना होता है। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो या नहीं हो। वो यही बोलेंगे भाई ये दोनों सेम ग्रेड है, आप जो मर्जी डलवा लो। आपने ग्रेड को छोड़ना है, ग्रेड का कोई मतलब नहीं है, आपने ये सीरीज़ देखनी होती है। ये ऑयल की सीरीज़ है, हर ऑयल कंपनी इसको अपग्रेड करती है, लेकिन ये अपग्रेड अभी तक नहीं हुआ। ये सिर्फ उन्होंने यही लिखा हुआ है ये ओल्डर इंजन के लिए। ये इधर भी इन्होंने लिखा हुआ है बेटर वियर प्रोटेक्शन फ्रॉम ओल्डर इंजन, सिर्फ ओल्डर इंजन के लिए है। उसके अलावा ये आपने मोटरसाइकिल पे यूज़ नहीं करना है, ना ये डीजल इंजन में यूज़ होगा। ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी ऑयल गाड़ी काम करती हो, वही इसको इस्तेमाल करें। जिनकी गाड़ी ऑयल काम नहीं करती है वो कभी भी इसको इस्तेमाल मत करें।